अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ डाई एटॉमिक गैस शुड बी एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली इन ऑर्डर टू रिड्यूस इस आरएमएस वैल्यू टू हाफ। अच्छा, तो उसने क्या बोला है कि एक वॉल्यूम, एक डायटोमिक गैस है वो एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली, जिससे उसका क्या हो रहा है, आरएमएस वैल्यू हाफ हो रही है। मतलब क्या कि जो वी आरएमएस जो है 1 वाली, जब वो एक्सपेंड की है, या मैं बोलूं 2 जो आई है वो मेरी, वो कितनी हो गई है, बी आरएमएस की 1 के आधी हो गई है, कुछ क्वेश्चन का उसका कहना है। और गैस क्या की है, गैस ने एक्सपेंशन किया है। और एक्सपेंशन कैसे किया है, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली। ये मुझे मोटा मोटा पता है। तो सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो ये है कि जब मैं यू आर एम एस निकालने के लिए जाता हूं, वो मेरी होता है √3 RT/m मूलर मास। और मेरा जो यू आर एम एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। पहली चीज मुझे ये पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, तो पहली ही दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की आप जब बात करते हो ना, तो वहां पे T/V गामा -1 जो होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। बस ये मुझे पता होना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ाता हूं, और जब बढ़ाऊंगा तो आप समझेगा कि है क्या। मैं बोलूं कि बी आर एम एस 1 जो है और बी आर एम एस 2 जो है वो क्या होगी, √T1 डिवाइड बाय √T2। बात समझ में आई। पहली चीज ये पता होना चाहिए मुझे। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या है कि मैं जानता हूं T1 B1 गामा -1 इक्वल टू होता है T2 V2 गामा -1। और मैं क्या जानता हूं T1 डिवाइड बाय T2 जो होगा वो होगा B1 B2 गामा -1 गामा -1, या B1 डिवाइड बाय B2 पावर गामा -1। ये पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता होगा तो बी आर एम एस और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आर एम एस 1, इसे मैं क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, बी आर एम एस 2 क्या हो गया है, मैं लिखूं तो √T1 डिवाइड बाय T2 या T1 अपॉन T2 की पावर हाफ। ये इससे मैं मान लेता हूं तीसरी। और अब मैं क्या करता हूं कि मैं सेकंड को यूज करता हूं थर्ड में। क्या बोलता हूं, यूज सेकंड इन थर्ड। तो मेरे पास क्या आएगा, बी आर एम एस 1 डिवाइड बाय बी आर एम एस 2, क्या बी आर एम एस 1 डिवाइड बाय बी आर एम एस 2, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू आप जब यहां रखोगे तो वो क्या आएगा, B1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 डिवाइड बाय 2। बिल्कुल सही बात ना। बस ये अब मेरे पास आ गया। और बी आर एम एस 2 मुझे क्या रखना है, बी आर एम एस अपॉन 1। तो वी आर एम एस 1 डिवाइड बाय बी आर एम एस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू B1 अपॉन V2 की पावर। और मुझे पता है गामा कितना होता है, मेरा गामा कितना होता है जब मैं डाया एटॉमिक गैस को जब मैं यूज करता हूं, तो मेरे पास जो गामा की वैल्यू जो होती है, मुझे ये भी लिख लेना चाहिए था कॉन्सेप्ट में, जो गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी, गामा की वैल्यू जब जब हम कैसे निकालते हैं, गामा इक्वल टू होता है CP अपॉन CV। तो जब मुझे निकालता हूं तो गामा की वैल्यू जो आती है वो आ रही है मेरी 7/5, किसकी, डाया एटॉमिक गैस की। बिल्कुल सही बात, ये मुझे पता होना चाहिए था। तो 7/5 माइनस के 1 डिवाइड बाय 2, गामा को मैंने यहां से उठा के ये रख दिया। जब मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो समझिएगा कि बी आर एम एस 1 जो है, बी आर एम एस 1 कट गया और आया क्या 2
इक्वल टू B1 मुझे पता नहीं है, B2 भी मुझे नहीं पता है, 7/5 माइनस 1 मतलब 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, उसे सॉल्व करूंगा तो किसको, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे को पास जो वैल्यू आई, अब मुझे क्या करना है 1/5 से नहीं 5 से दोनों टाइम पावर लेनी है, पावर टू पावर बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 B1 अपॉन B2, क्या B1 अपॉन B2। ये हमने यहां पर गलत कर दिया थोड़ा, यहां पे होना चाहिए था B2 डिवाइड बाय V1, कितना B2 डिवाइड बाय V1, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। तो यहां से जब होगा तो यहां पे भी कितना हो जाएगा B2 डिवाइड बाय V1, यहां पे भी B2 डिवाइड बाय V1, और यहां पे भी कहां पर, यहां पर वो कितना हो जाएगा B2 डिवाइड बाय B1। तो ये कितना हो जाएगा B2 अपॉन B1 1/5 इंटू 5। तो यहां से जो आएगा वो आएगा B2 अपॉन B1, 2 की पावर कितना होता है 32, तो B2 कितना हो जाएगा B1 इंटू 32। तो B2 कितने के बराबर आया है मेरा B1 टाइम्स ऑफ 32। तो मुझे इससे यही तो पूछा गया था कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, वॉल्यूम में चेंज आया मेरा 32 का, कितना 32 का, मैंने V2 बाई B1 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 कर दिया। तो मेरे पास कितना आया है V2 आया है मेरे पास, B2 आया है मेरे पास 32 टाइम्स ऑफ B1 के। तो कितना चेंज आया, कितने टाइम्स बढ़ा है 32 टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मेरा 32, मतलब क्या कि मेरा जो वॉल्यूम जो बढ़ा है ना जब आप गैस ने एक्सपेंड किया तो वो 32 टाइम हो गया वॉल्यूम 1 के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा 32।